चलो देखो, हम सब क्या पढ़ रहे जी? हम सब पढ़ रहे थे विद्युत व्यवस्था। क्या पढ़ रहे थे? धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ चुके, जितना हम पढ़ चुके हैं एक बार मैं उसको लिखता हूँ, फिर उस पर सवाल लगवाता हूँ। ठीक, अभी कुछ सवाल लगवाएंगे, फिर सवाल लगाने पर हम लोग आगे पढ़ेंगे थ्योरी। ठीक, समझ आए इधर? चलो, हम लोगों ने पहला पढ़ा क्या? विद्युत विभव। 5 मिनट इधर देखो सब लोग फटाक से। पहला था विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताओ, विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे परीक्षण आवेश। कार्य बटे डायरेक्ट लिखो आवेश। ठीक, परीक्षण आवेश लिखते कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षण आवेश इतना B बराबर W अपान क्या जी? Q नॉट। सही है? पूरा पन्ना खोल लो उसको। बताओ, विभव का मात्रक हम लोग क्या लिखा था? V का मात्रक जूल प्रति कूलम। इसी को हमने बोला था या वोल्ट। क्या जी? वोल्ट। इसकी मैंने बीमा क्या लिखा था? बताओ, बीमा क्या लिखा थी मैंने? यम स्क्वायर टी पावर ए की पावर -1। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य था, उस परीक्षण आवेश के अनुपात हम लोग कहते क्या है? अगला पे पढ़ाया पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर, विद्युत एक लोग बोलोगे, 4 लोग आपसे दिक्कत होगा। आराम शांति से बैठे रहो। विद्युत विभवांतर किसी धन परीक्षण आवेश को वहां पर क्या था? अनंत से। यहां पर क्या है? एक बिंदु से लाने में किए गए कार्य, तो उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत। यानी बी माइनस VA बराबर क्या होता है? W अपान Q। आत्रक, मात्रक, विमा सब क्या होता है? यही होता है। तीसरा का हमने पढ़ा बिंदु आवेश कण विभव। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है। बिंदु आवेश के कारण क्या? विद्युत विभव। मिला जमहाई ले रहे हैं जी। अरे गदहा रतियम, पहले सो जाओगे तुम बाबू, सोना करते हो, सही रहेगा। सो जल्दी उठ जाओगे। तो बिंदु आवेश का फार्मूला क्या बताओ? D बराबर 1/4 क्या होता है? Q बटे R की R स्क्वायर। अच्छा, मैं जानते थे। Q बटे R। फिर हमने क्या पढ़ा? विद्युत द्विध्रुव के कारण ना विद्युत विभव पढ़ा। विद्युत बोल कौन रहा है? विद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या जी? विद्युत विभव। सही है ना जी? पहला क्या पढ़े थे हम लोग? पहला हम लोगों ने पढ़ा अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में तो क्या पढ़ा? P बराबर 1/4 पाई विभव ना जी? ठीक, 1/4 पाई 2P अपन R²। P अपन ठीक। निरक्षी में क्या था? 0। निरक्षी स्थिति में कितना होता है बी का मान? इतना ही पढ़ेगा, कुछ पढ़ा भी? हाँ, विभव प्रवणता बहुत मेन है। ठीक, ये चैप्टर 1 महीने चलेगा, 1 महीने चलेगा, लगा था, अभी तो स्टार्ट हुआ है। विभव प्रवणता ठीक कितना बताया था? माइनस दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की, दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन तक हम लोग कहते हैं क्या? विभव। आगे हमने पढ़ा 6वां पॉइंट क्या जी? विभव प्रवणता किसमें? विद्युत क्षेत्र तीव्रता में। विभव प्रवणता तथा डायल में लिखा हूं, ठीक, जगह नहीं है। तीव्रता में संबंध। तीव्रता में क्या पढ़ाया था? ई बराबर क्या जी? पहला क्या पढ़ाया था? ई बराबर यही पढ़ाया था ना, माइनस dV अपन इतना जी, माइनस dV अपन क्या था? dx बताया था। क्या होता है इसी में? ई बराबर एफ अपान क्यू। इसके मैंने 2 मात्रा बताए थे। विभव मात्रा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है जी? इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और क्या होता है? या क्या जी? न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। अभी तक यही पढ़ाया गया ना? इसको तारा फिर मैं 10 सवाल लिख रहा हूं तो बड़ा से दो ध्यान, पहले सब इधर देख लो। चलो क्या सवाल है? पहला सिंपल सवाल लिया गया। पहले 5 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से क्या बोला है? बिंदु आवेश क्या जी? पॉइंट चार्ज। तो कौन फॉर्मूला लगेगा? है ये वाला। 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। हमने क्या बोला है? जो जो प्रश्नों में दिया गया पहले छाप लो। क्या दिया है? क्या दिया है? आवेश। हमने कुछ बोला इधर देखने के लिए, ठीक। चलो बताओ आवेश कितना दिया? क्यू का मान कितना? 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम बता सब लोग जानते होंगे ना? कितना होता है? 5 × 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस दूरी कितना दिया है? आर का मान कितना सेंटीमीटर? हमने क्या बताया है? पूरी फिजिक्स में अगर सेंटीमीटर आ जाए, मिलीमीटर आ जाए, उसको किसे बदलना है? हमेशा जो मान लिखा आता है या साइज सिस्टम लिखा आता है, क्या करना? किसमें जी? साइज सिस्टम में। बताओ 15 सेंटीमीटर को मीटर में तो क्या हो जाएगा? बताओ फटाक से। 15 × 10⁻²। मैं यही लिख दे रहा हूं बस। और बिंदु आवेश फार्मूला सामने छपा हुआ है। क्या छपा बताओ? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या फार्मूला होता है? बोलो फटाक से। B बराबर
थोड़ा जगह कमी पड़ गई, थोड़ा सा। 1/4 क्यू बटे, इसका मान तो सबको मालूम होगा ना, क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम नीयतांक। क्या बोलते हैं? कूलाम। कितना मान होता है इसका? 9 गुणे 10 घाते गुणे क्यू का मान 5 गुणे 10 घाते माइनस आर का मान 15 गुणे 10 घाते माइनस, यहीं पर काट सकता हूं लेकिन यहां पर नहीं काटूंगी, यहां पर काटूंगी, थोड़ा सा अलग करो, काटो। 9 पचे जी, 9 पचे 45 गुणे, हे 9 है, हे 6 है, कितना आएगा? 1 मिनट, पहले हे ऊपर ले जाओ। 10 घाते माइनस 6 में 2 घटेगा ना जी, क्या आएगा? 10 घाते माइनस 4 आएगा। 10 घाते माइनस है ना, 10 घाते कितना है? माइनस 9 है। 9 में से माइनस 4 कितना आएगा? 10 घाते, समझदार हो कितना बटे नीचे क्या है? किसको नहीं समझ में आया जी? 10 घाते माइनस 4 है, ऊपर जाएगा, नीचवा से हरवा में ऊपर जाएगा, अंशवा में, तो माइनस ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस 6 में से माइनस 2 क्या हो जाएगा? प्लस 4। 9 में से माइनस 4 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 15 तिया 45, बताओ कितना आ गया? 3 गुणे 10 घाते। अभी ऐसे लिखा जाता है लेकिन नियम इसमें भी होता है। जो उत्तर लिखोगे जानते लिखा होगा, बी बराबर लिखा होगा 3.0, ऐसे नियम होता है, ऐसे लिखा जाता है। हाँ सही है, खनवा खाओ, कटोरिया में दाल रहे, कटोरिया में सब्जी रहे, अच्छा लगता है, इसे अच्छा लगता है। चलो अब मुझे गाना पहुंच गया है, देखो आगे उधर। चलो, एक खुली नलिका में कैथोड था एनोड के बीच की दूरी कितना है जी? 25 सेंटी। बताओ डिस्टेंस कितना दिया है? आर का मान चाहे कहो, जी का मान बताओ कितना जी? एक डी होगा चाहे आर कहो, बताओ कितना दिया है? 25 सेंटी। फिर आ गया सेंटीमीटर, क्या करोगे? क्या लिखोगे? -2 मीटर। विभवांतर कितना है? कितना विभवांतर है? कितना जी? बी का मान कितना? 400 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट है, पहले किसमें बदलोगे? 1 किलो वोल्ट में कितना वोल्ट? 10 घाते 3 वोल्ट, कितना जी? तो 400 गुणे 10 घाते कितना? 3 वोल्ट। ये बताओ क्या 400 को 4 गुणे 10 घाते दोनों ले सकते हो? 12 पहुंच के तो समझदार हो गए। मतलब 4 गुणे 10 घाते 2 गुणे 10 घाते 3, 3 2। आगे तुमको दिक्कत भी होगा, रहने तो सही रहेगा वैसे ही। क्यों? अभी भाग भी देना, किससे देना भाग? 25 से, सही रहेगा, रहने दो। क्या निकालना हमको? विद्युत क्षेत्र की ई बराबर क्या होता है? बी बाई डी। चाहे बी बाई डी को चाहे बी बाई आर को, कोई दिक्कत नहीं। बताओ विद्युत क्षेत्र की क्या जी? तीव्रता। बताओ ई बराबर क्या होता है? बी बाई डी, माइनस नहीं लगाना है बस। डी का मान कितना बताओ? 400 गुणे क्या 10 घाते। डी कितना है? माइनस नहीं लगाना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उससे। नहीं नहीं नहीं, हो गया जी। 425 भाग चला जाएगा। 25 अट्ठे होता क्या जी? नहीं, 25 अट्ठे 25 16 में 400 होता है। देखो कैसे? 25 51 25 बचा 15, 150 हो गया। 25 छक्का 150, तो 16 गुणे यही कहां चला गया? 10 घाते 3 2। चाहे इसे छोड़ दो, मैं बताया हूं ना, यहां पर हम लगाना होगा।
दशमलव यहां पर लगाना है, क्या करोगे? ऊपर 10 से गुणा करोगे तो कितना बताओ? 1.6 गुणे 10 घाते 5 नहीं 6 हो जाएगा जी। नहीं समझ पाए ना? इसका मात्रा क्या लिखोगे? बोर्ड प्रति कैसे? अभी देखो 1.6 गुणे 10 घाते 5 है क्या जी? 10 घाते हमेशा जो आंसर आता है एक अंक के बाद समूह लगाना होता है। सही नियम इस तरीके यही है, इसी को हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। तो ऊपरा 10 से गुणा किया, निचवा 10 से भाग दिया। गलत लिखा हो क्या? हाँ सही था। चलो 16 था ना जी? 16 था। 16 में 10 से भाग दो कितना आएगा? 1.6 आएगा। इसमें भाग दियो 10 से, बचा कौन भी है? 10 घाते 5 है, 10 घाते 1 है, 5 1 वही लिखा गया है। दो बड़ाक से देखो चलो ना, आजकल ज्यादा बोल रहा है। चलो सुबह ठीक, यही 3 लिखिए। ठीक, इधर देखो 2 गुणे 10 घाते -8 कूलम के विद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इतना है जी। किया गया कार्य इतना जूल है। यदि इनके बीच की दूरी कितना हो? 10 सेंटी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सब लोग लिखना बंद कर दो, सबका ध्यान इधर। चलो बताओ आवेश कितना दिया गया है? आवेश दिया हमें Q का मान 2 गुणे 10 घाते माइनस कूलम मतलब C लिख बस। कितना कार्य करना पड़ रहा है? कितना वर्ग जी? W का मान 5 गुणे 10 घाते -4 जूल। बीच का डिस्टेंस कितना है? चाहे D कहो चाहे R कहो, कोई दिक्कत? 10 सेंटीमीटर। क्या करोगे? सही है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। 10 गुणे क्या जी? मीटर। यहां तक किसी कोई दिक्कत? हमको निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना जी। E बराबर B/D निकालना है। E बराबर B/, दूरी तो मालूम है लेकिन विभव नहीं मालूम है। तो पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? विभव। चलो पीछे विद्युत विभव B बराबर क्या होता है? W/Q0 लगा दिया। W हमें कितना दिया गया है? 5 गुणे 10 घाते। Q का मान 2 गुणे 10 घाते माइनस 5 में 2 से भाग दो 2.5 कितना आएगा? 8 ऊपर जाएगा। 8 में 4 घंटे कितना आएगा? प्लस की माइनस? ये प्लस 8 होगा ना जी। चलो कितना आएगा? 4 आ गया। विभव है, विभव मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है ना, कि वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलो आगे उधर हमको निकालना क्या है? E का मान। किसका मान जी? E बराबर क्या होता है? B/D। D दिया गया है, किसी कोई डाउट यहां तक? पहले निकाला B का मान। हम क्या बोलते? कौन वाला? डेल B/dx होता नहीं होता है? तो ऐसी चीजें है, बस मैं B लिखा हूं, D लिखा हूं। भाई वोल्ट प्रति मीटर। कहां तुम लोग परेशान हो गए हो?
बताओ डी का मान कितना जी बताओ 2.10 घाते 4 बटे डी का मान कितने बताओ। डी का मान कितना है जी 10 गुणे 10 घाते -2 दिया। इससे अपने फॉर्मूले में सही है, बस थोड़ा सा यही चेंज कर बताओ। ये तो अभी मैं थोड़ा चेंज नहीं करता हूं। 2.5 गुणे 10 घाते इतना 4, ये 10 है ना जी। 10 घाते के लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। 10 घाते गुणे 10 घाते -2 कितना आएगा रेडी। 1 गुणे 10 घाते -1 आएगा। ये कहां चला गया, कितना आएगा बताओ। 2.5 गुणे 10 घाते कितना जी 5 आएगा। ई का मान तो मात्रा क्या होता है इसका, वोल्ट प्रति मीटर मात्रक हो गया। तो किसी कोई डाउट नहीं, डाउट। तो देखो सर आगे देखो सर, अगला सवाल क्या है। चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर क्या निकालिए, विभव निकालना है। जबकि नाभिक की त्रिज्या हमको दी गई है और चांदी का परमाणु क्रमांक दिया इस बार। बताओ नाभिक की त्रिज्या कितनी दी गई है। नाभिक की त्रिज्या हमको दी गई है कितना जी, आर का मान कितना 3.4 गुणे 10 घाते -14 मीटर दिया है। हमको निकालना क्या है, विभव, और दूरी भी दिया गया है, यानी बिंदु आवेश कारण विभव ना जी। बिंदु आवेश के कारण विभव फार्मूला लगाएंगे हम लोग। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, तो फार्मूला क्या होता है, बी के बराबर 1/4 पाइप सालन क्या क्यू बटे आर। तो दिया गया कि क्यों नहीं दिया है। तो पहले निकालोगे आवेश, क्या निकालोगे आवेश। आवेश यानी क्यू का मान। ये बताओ तुम लोग जानते होगे नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। अगर परमाणु क्रमांक कितना है 47 है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस पर 47 इलेक्ट्रॉन। कितने जी, यानी 47 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, सब लोग जानते होंगे -19। यानी पूरा जो आवेश का मान कितना आ गया, रख दो सब, रखो। इसका तो मान फिक्स से कितना होता है 9 गुणे 10 घाते, क्यू का मान कितना बताओ। ठीक है, 1 मिनट देखो यार, इसका मान फिक्स होता ना जी। तो क्यू का मान कितना बताओ 47 गुणे 1.6 गुणे कितना 10 घाते -19। दूरी कितना नहीं बताओ, दूरी कितना है जी, दूरी 3.4 गुणे 10 घाते। अब यही तुमको काटना पीटना है, ठीक। चलो काटते पीटते हैं थोड़ा। दशमलव सेम अंक पे है ना, पहले है 14 को ऊपर ले जाओ, 10 घाते -19 से है 14 है, कितना आएगा बोलो सब लोग, -5 आएगा ना जी। ना समझदार हो गए, 10 घाते -5 आया। एक है 10 घाते 9 है, तो 9 में से -5 कितना आएगा 4 आएगा। यानी 9 गुणे 47 गुणे ई वाला दशमलव सेम अंक दशमलव हट जाएगा। 16 गुणे 10 घाते 19 में 14 घटेगा, कितना आएगा 5 आएगा, -5 आएगा। 9 में से -5 कितना आएगा 10 घाते 4 की प्लस माइनस प्लस, नीचे बचा क्या 34। क्यों, ए भी अंक, एक अंक के बाद ए भी क्या एक अंक है। अब इसको काटे पीटो, चलो
काटते पीटते अच्छे से। को कटे पीटेगा, ये कटेगा। 2 अठे कितना है? 17 जी। 9 अठे 72। 72 में 47 का मल्टीप्लाई करना है। 7 दूनी 14 की 4 हासिल, 7 फतेह 49 एक, 4 दूनी 4 फतेह 28, 4 आया, 8 आया, 13 आया ना, 3 आया। चेक कर लेना एक बार। तो 3 3 8 4 गुड़े 10 घाते 4 जी। सबको कुछ हुआ ना? बटे क्या है? 17 है। चलो अब भाग देना है इसी में। 17 दूनी 34, 17 एक कम 17, बचा 16 जी। 16 बचा तो क्या हो गया? यहां पर 168 हो गया। 17 फत्ते 109, 17 53 जी। 17 9 153, 168 हुआ था यहां पर जी। घटाओ यहां से, कितना आ गया? 5 आएगा, 1 आएगा, कितना हो गया? 154 हो गया। 17 9 153, तो लगभग मान लो कितना? 17 अट्ठे ना जी। चलो मैं 9 मान ले तो क्या दिक्कत है, एक अट्ठे मान ले। चलो लेकिन 10 घाते कितना? 10 हम लोग कहां गए? यहां पर ना। कितना बताओ? अभी और आएगा, ध्यान रखना, समथिंग कुछ और आएगा। यानी 1.98 क्या? 10 घाते ये 4 है, 4 2 6 आ गया। विभव मात्रा क्या होता है? समझ में आ गया जी? अब तुमको हम गुड़ा भागा करने सिखाएंगे ना, थोड़ा से इधर। चलो टाइम बीत गया। देखो, किसी वर्ग के 3 कोनों पर, वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं क्या होती हैं? कि मान लो वर्ग है, मैथ वाले हैं, वर्ग है, ए क्यू है, ए 2 क्यू है, ए 4 क्यू है। यहां नहीं दिया, क्या मान लिया मैंने? क्यों मान लिया। वर्ग के चौथे कोने पर कितना आवेश रखा जाए? वर्ग के केंद्र पर विभव क्या हो जाए? बताओ। केंद्रवा से जौन दूरिया है या होगी वही दूरिया है, वही है, वही सब दूरी सेम होगी। किसी को डाउट? अगर है आर है, ए भी क्या होगा? सब आर होगा। बताओ, विभव शून्य होने मतलब क्या है जी? जो परिणामी पोटेंशियल है वह क्या, कितना हो जाए? शून्य हो जाए। ठीक, लिखता हूं मैं। वर्ग के केंद्र पर, क्योंकि वर्ग के केंद्र पर विभव क्या है? विभव शून्य है। यानी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B बराबर क्या होगा? और चारों विभव में 1/4 क्या होगा जी? कॉमन होगा ना। मतलब 1/4 सब में कॉमन में, कॉमन की जगह नहीं बचेगा। बताओ तो क्या होता? क्यू बटे आर ना जी। बिंदु आवेश कारण आर विभव फार्मूला क्या होता? 1/4 क्यू बटे। बताओ कितना क्यू पहला वाला? तो मैं लिख देता हूं एक बार। Q1/R तो सेम ही है, प्लस Q2/R सेम ही है, प्लस Q3/R सेम है सब। कैंसिल दूसरे बराबर होगा, वर्ग है। Q4 क्या होगा जी? R बराबर क्या लिखूंगा? तो क्या हो जाएगा जी? 1/4 उधर जाए क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। बताओ Q1 का मान कितना दिया गया है? Q बटे Q2 का, Q3 का और Q4 का। ये पूरा क्या हो गया? 0 ना। सबका हर क्या है?
सबका हर सेम है तो आर ए आ गया, तो क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस बराबर क्या हो गया, 0 हो गया ना भी। 4 2 6 7 क्यूब प्लस क्यूब बराबर, तो क्यू का मान कितना आ जाएगा, आंसर हो गया। आगे देखो इधर, चलो प्लस इतना कुलाम माइनस इतना कुलाम के दो बिंदु आवेशों की 20 दूरी ज्ञात कीजिए। 20 की दूरी इतना है, कितना जी, 1.0 सेंटीमीटर। ठीक, इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर क्या जी वैद्युत होगी। ये कौन स्थिति हो गया, अच्छी स्थिति ना जी। मैं डायग्राम बना देता हूं, देखो इधर, ये है वैद्युत द्विध्रुव, यहां रखा है प्लस 10 घाते -7, यहां रखा है 5 × 10 घाते माइनस, इसके अक्ष पर ही। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर। बताओ, अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहां से यहां तक दूरी कितना दिया गया जी, 50 सेंटीमीटर। चलो, सब में दिया गया है, हमको निकालना क्या, अच्छी स्थिति विभव। बताओ सब लोग, अच्छी स्थिति विभव फार्मूला क्या होता है, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव फार्मूला क्या, अभी क्या लिखा था मैंने, B बराबर 1/4 क्या लिखा था, P बटे, हमको क्या निकालना पड़ेगा, P। तो बताओ Q कितना दिया गया जी, Q चाहे जो लिख लो, एक लिखो बस हो गया, 5 × 10 घाते -7 कूलम। बताओ यल कितना दिया जी, टोटल यल है नहीं, यल नहीं कौन है, 2L है, क्या है, कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। किसे बदलो, किसको, 1 × 10 घाते -2 जगह का भाव है। बताओ आर का मान कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर आर। एक काम करो, हमको चाहिए पी, क्या चाहिए जी, पी चाहिए। तो पहले तुम लोग लिख रहे हो, तो पी का फार्मूला क्या होता है, वो सब लोग, क्यू गुणे, क्यू कितना है, -7 गुणे कितना जी, 12 का मान कितना है, कितना आ गया, द्विध्रुव है, मात्रा क्या होगा इसका, कूलाम इंटू कूलाम इंटू मीटर। अब यहां देखो, केंद्र से कितना दूरी पर, 50 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दी बताओ, 50 सेंटीमीटर। किसमें चेंज करो, किसको, क्या लिखोगे, -2 क्या जी, थोड़ा इसको बदलो, थोड़ा बदलो, 5 × 10 घाते माइनस क्या करना जी, 5 × 10 घाते -1 मीटर। मसला के दो सवाल तो गया सब, क्या दिक्कत है बताओ। इसका मान कितना होता है, 9 × 10 घाते, पी का मान कितना गया जी, पी का मान 9, आर का मान का होल स्क्वायर। हल करो इसको, 9 × 10 घाते 9, 5 × 10 घाते 9, 5 5 25 × 10 घाते -1। अब काटना पीटना थोड़ा सा, मैं यहां लिख रहा हूं, बी बराबर, बताओ 5 5 क्या बचेगा, 9 बटे गुड़े, हे 10 घाते माइनस, ऊपर से क्या बचे, 10 घाते माइनस 8 थी, 10 घाते माइनस 10 घाते -8, ये क्या है, 9 है,
10 आएगा ना जी, 10 बचेगा। सही चल रहा है ना? 10 बचेगा। सही कहीं मिस्टेक किया हूं मैं? सब सही चल रहा है ना जी? चलो भाग दो 9 में 5 से, 5 का नाम 15 छक्का 90 ना जी। 5 गन्ना 5 बजे, 5 गन्ना 5 बजे कितना? काट दो, काट दो। 5 दूनी 9 दूनी 18 बोल्ट आ गए। ठीक है, तो बड़ा उतारो, तो बड़ा से